हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 112 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में इनफैक्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने BHIC 111 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था हम लोगों ने देखा। आज हम लोग BHIC 112 को देखने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस या यूं कहे जो मैं सजेशंस देता हूं, अगर आप उसे ईमानदारी से करके जाएं, देख कर जाएं, तो आप अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स ज़रूर से ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर मेरा ये वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल ओल्डेस्ट चैनल है जो आपको परफेक्ट अश्योर्ड सजेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है विद लेक्चर्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस एक जैसे हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात वो है कि आज मैं जितने भी आपको टॉपिक यहाँ दे रहा हूँ वो सबके यूनिट को मैं बता दूंगा कि आप किस यूनिट से उसे पढ़ पाएंगे। तो क्वेश्चन आता है सोर्सेज एंड लिटरेरी ट्रेडिशन से। फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा। पातशाहनामा जहांगीरनामा के बारे में पूछ लेगा। तो पातशाहनामा और जहांगीरनामा आपको कहाँ पढ़ना है? ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन आया है। पूछ दिया गया है कि संस्कृत लिटरेचर ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी आपको बताना है। 17वीं और 18वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना ही है। ये आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा। तीसरा है राइट अ नोट ऑन एक्सपेंडिंग डोमेन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो यहाँ आपसे क्या क्या दिखा? लिटरेरी सोर्सेज में पातशाहनामा जहांगीरनामा। संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा। पर्शियन लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा। तो पर्शियन लैंग्वेज में क्या पूछेगा? राइट अ नोट ऑन एक्सपेंडिंग डोमेन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज के विस्तार क्षेत्र पर एक नोट लिखें, वो पूछ देगा। तो पर्शियन लैंग्वेज के बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है? तो आपको यूनिट 2 से पढ़ना है, BHIC 112 बुक के। सोर्सेज और लिटरेरी ट्रेडिशन में और जो क्वेश्चन पूछता है वो है एवलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। तो रीजनल सोर्स 17वीं और 18वीं शताब्दी के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और हिस्ट्री के मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो मैंने हर बार कहा है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके सोर्सेज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वही बात आती है, इसलिए सोर्सेज और लिटरेरी ट्रेडिशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको इसमें से क्या क्या देख लेना है? संस्कृत लिटरेचर देख लेना है, पर्शियन लैंग्वेज देख लेना है, रीजनल सोर्सेज को एक नज़र डाल लेनी है, पातशाहनामा जहांगीरनामा देख लेना है, क्योंकि ये सब वो सोर्सेज हैं जहाँ से हम मेडावल टाइम के इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस का, राजनीतिक प्रक्रियाएं का। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आज हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। सिख स्टेट से क्वेश्चन आता है। पूछ देगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली सिख स्टेट, प्रारंभिक सिख राज्य की स्थापना आपको बतानी है। यूनिट 5 में इसके बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा। एक रीडिंग अगर आप दे देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला। एक आएगा मुगल मराठा रिलेशन से क्वेश्चन। मुगल मराठा रिलेशन को अच्छे से पढ़ ले, यूनिट 3 में ये आपको मिल जाएगा पढ़ना। काउजेज फॉर द राइज ऑफ मराठाज, मराठों के उत्थान के कारण आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 3 में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मराठा से कितना पूछ रहा है। मुगल मराठा रिलेशन, काउजेज ऑफ राइज ऑफ मराठाज, फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मराठा आपको पढ़ना है, ये आपको यूनिट 3 में मिलेगा। फिर अष्टप्रधान पढ़ना है जो कि मराठा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो भी यूनिट 3 में मिलेगा। तो यूनिट 3 बस एक बार यूनिट 3 आप रीडिंग दे दीजिए, 4 क्वेश्चन आपके तय हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है।
उसके बाद यूनिट 5 पढ़ लीजिए, उसमें आपको सिख स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए होगा, उसमें आप अर्ली सिख स्टेट पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुगल राजपूत रिलेशन को भी आप देख लें, यूनिट 4 में मिल जाएगा। और फिर उसी यूनिट 4 में आपको राठौर रेबेलियन मिल जाएगा, बैक ईयर क्वेश्चन ये आ चुका है। और यूनिट 3 में आपको दक्कन और बहमानी के बारे में पूछ लेगा। तो ये यूनिट 3 आपको एक नज़र डालनी है। यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन आ रहा है और यूनिट 3 से तो आप देख ही रहे 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो बस एक हल्का हल्का रीडिंग देना है, सारे के सारे एक ही रीडिंग में पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन एंड कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस से संबंधित, और यहाँ से क्वेश्चन आता है उत्पादन और वाणिज्यिक प्रथाएं। क्या क्या पूछेगा इस तरीके के टॉपिक से, तो आपसे ये पूछेगा कि चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, मतलब ट्रेडर्स जो है इंडियन ओशन में, उससे लेकर के क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद महासागर में व्यापारियों का बदलता चरित्र आपको लिखना है। तो कहाँ मिलेगा ये आप यूनिट 8 में पढ़ लीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। सेंट्रलिटी ऑफ इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क, हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क की केंद्रीयता को आपको बताना है, यूनिट 8 में मिल जाएगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इनलैंड ट्रेड, अंतर्देशीय व्यापार की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो कि एक ही टॉपिक से है और एक ही यूनिट से है। यूनिट 8 पढ़ लेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 7 में आप बस इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, इनलैंड ट्रेड क्या है, यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पेंटिंग से रिलेटेड है। पेंटिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, दक्कन पेंटिंग से क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में लिखने कहेगा, यूनिट 15 में आप इसे पढ़ ले, मिल जाएगा। मुगल पेंटिंग के बारे में पूछ दिया तो यूनिट 14 में आपको मिल जाएगा। और पहाड़ी एंड किशनगढ़ पेंटिंग, यहाँ से क्वेश्चन बैक ईयर में बन चुका है, यूनिट 15 में ये भी मिल जाएगा। एक एक नज़र डाल लें, एग्जाम अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाएंगे, कोई टफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ही यूनिट से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, और आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन ये है कि टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इन वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। तो ये 4 जगहों पर टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आपको बतानी है, मतलब मंदिर निर्माण गतिविधियाँ आपको बतानी है। कहाँ मिलेगा, यूनिट 13 में जाइए और 13.5 वाला जो सेक्शन है बस उसको रीड कर लीजिए, 2 पैराग्राफ में ये सब आ जाता है, वहाँ से आप ये समझ पाएंगे। फिर आता है स्टेट, रिलीजन एंड सोसाइटी, राज्य, धर्म और समाज। तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है वैष्णव भक्ति से, क्वेश्चन कई बार आया है। तो ग्रोथ ऑफ वैष्णव भक्ति संप्रदाय, वैष्णव भक्ति संप्रदाय का विकास आपको बताना है, यूनिट 11 में ये आपको पढ़ने मिल जाएगा। और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन तो यूं ही आ चुका है वैष्णव भक्ति संप्रदाय से, इसे ज़रूर पढ़ें। उसके बाद मुगल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड किंगशिप, पवित्र राजत्व के मुगल अवधारणा, यूनिट 10 में आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका स्टेट, रिलीजन और सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चंस। बस ये क्वेश्चंस है, इसे आप, मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया, सारे के सारे यूनिट मैंने दे दिए, आप वहाँ से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।